नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है। मैं बीए सेकंड ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ और उसमें हम जापान के संविधान का अध्ययन कर रहे थे। और इससे पहले की वीडियो में हमने जापान की न्याय व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था और हम उसकी विशेषताओं को देख रहे थे। हमने 4 विशेषताएं देख ली थी कि कानून के समक्ष समानता, कि जापान की जो न्याय व्यवस्था है उसमें भी कानून के समक्ष सबको समान समझा जाता है और कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता एवं उसका अपहरण नहीं किया जा सकता है और न उसे कोई दंड दिया जाएगा। आगे है न्याय व्यवस्था की एक रूपता। अब भारत की तरह ही जापान में भी समस्त न्यायालयों को एक सूत्र में बांध दिया गया है और जो संविधान का अनुच्छेद 76 है उसके अनुसार देश की जो संपूर्ण न्यायिक सत्ता है वो सर्वोच्च न्यायालय तथा कानून द्वारा स्थापित अधीनस्थ न्यायालयों में निहित है। अब जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके अधीन 8 तो उच्च न्यायालय हैं, 49 जिला न्यायालय हैं, 49 ही कौटुंबिक न्यायालय हैं तथा 570 प्रारंभिक न्यायालय हैं। और इस प्रकार जो जापान की हम न्याय व्यवस्था को देखें तो वह एक पिरामिड के अनुसार अधिक्रमानुसार संगठित की गई है। जैसे कि पिरामिड होता है उसमें शीर्ष पर एकदम तिकोना होता है तो उस पर एक सर्वोच्च न्यायालय है और जैसे जैसे हम नीचे आधार की तरफ बढ़ते जाते हैं उस तरह से उनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो उसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। और अगर एकात्मक शासन होने के कारण यहाँ की जो संगठनात्मक स्थिति है वो बहुत कुछ ब्रिटेन से मिलती है, क्योंकि जापान भी छोटा राष्ट्र है और वहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अगला है जूरी व्यवस्था की अनुपस्थिति। जापान की न्याय व्यवस्था में जूरी द्वारा सुनवाई की व्यवस्था नहीं है। इस दृष्टि से देखें तो जापान की जो न्याय व्यवस्था है वो अमेरिका से भिन्न है और जिसमें कि फौजदारी के सब मामलों में तथा दीवानी के $20 से अधिक मूल्य के मामलों में जूरी द्वारा सुनवाई की व्यवस्था है। पर न्याय के पेशे से बाहर के लोगों को न्याय कार्य में अगर शामिल किए जाने की व्यवस्था वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर विद्यमान है। आगे है सरकारी प्रोक्यूरेटरों की व्यवस्था। ये ऐसी व्यवस्था है जो जापान के उसमें ही पाई जाती है। तो जापान में प्रत्येक स्तर के न्यायालयों के लिए सरकारी वकीलों की व्यवस्था है जिन्हें प्रोक्यूरेटर कहा जाता है। सरकारी वकीलों की इस संपूर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर सरकारी प्रोक्यूरेटर जनरल होता है और प्रोक्यूरेटरों का कार्य फौजदारी कथित अपराधों की जांच करना तथा उनसे संबंधित मुकदमों की सरकार की ओर से पैरवी करना होता है। तो जो सरकारी प्रोक्यूरेटर है इसकी व्यवस्था जापान में पाई जाती है। खुली सुनवाई, जैसे कि हमें नाम से ही लग रहा है कि संविधान के अनुसार साधारणतः प्रत्येक मामले की सुनवाई तथा निर्णय की घोषणा सार्वजनिक रूप से की जानी चाहिए। और वहाँ का जो 72 अनुच्छेद है उसमें लिखा गया है कि राजनीतिक अपराधों व नागरिक अधिकारों से संबंधित मामलों में मुकदमों की सुनवाई सार्वजनिक रूप से की जानी चाहिए। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार जापान में भी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है और सर्वोच्च न्यायालय जो विधायिका द्वारा निर्मित किसी भी कानून या कार्यपालिका के किसी आदेश को जो संविधान के उपबंधों के प्रतिकूल है, विपरीत है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो इस प्रकार सारांशतः हम कह सकते हैं कि जापान के नए संविधान के अंतर्गत न्यायिक व्यवस्था में वे सब विशेषताएं शामिल हैं जो कि एक आदर्श न्याय प्रणाली में होनी चाहिए और जिसके द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता व निष्पक्षता सुनिश्चित होती है और व्यक्ति की गरिमा एवं प्रतिष्ठा को प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं